नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। हरियाणा के बजट सत्र का आगाज हो चुका है। सरकार का यह तीसरा बजट सत्र है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हो गई। अभिभाषण के दौरान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा सरकार की उपलब्धियां एक एक करके गिनवाई। तो यह भी कहा कि सरकार हर वर्ग के उत्थान के लिए काम कर रही है और पंक्ति में अंतिम खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना ही सरकार का लक्ष्य यानी अंत्योदय का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद से ऊपर उठकर हर वर्ग का समुचित विकास किया। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। हरियाणा की लाल डोरा मुक्त करने की योजना को केंद्र सरकार ने स्वामित्व योजना के रूप में लागू किया, लेकिन बजट से आम लोगों की उम्मीदें भी जुड़ी हुई हैं। छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बड़ी आस जुड़ी हुई है। आम लोगों को इससे कितना फायदा होने वाला है, इस बजट से आपकी क्या उम्मीदें हैं, इसी पर आपका मंच हरियाणा की आवाज लेकर हाजिर हो गए हैं। नंबर्स दिखाने जा रहे हैं, फोन लाइंस खोल चुके हैं हम। फोन कीजिए और अपने विचारों को, क्या है आपको बजट से उम्मीदें, उन विचारों को हम तक पहुंचाइए। फोन जरूर कीजिएगा। कार्यक्रम आप सबों के लिए है, मंच आपके लिए जहां पर आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही आज बजट सत्र का आगाज हो गया है। 22 मार्च तक सत्र चलेगा। 8 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। 8 मार्च से पहले यह जानना जरूरी है कि आपकी उम्मीदें क्या क्या है। आप किन किन सेक्टर्स में चाहते हैं कि सरकार को कितना कितना फंड दे देना चाहिए या काम करना चाहिए। इस बजट में समावेश उन सेक्टर्स का, उन चीजों का, उन बातों का भी होना चाहिए जो आपकी उम्मीदें हैं। हमारे साथ ज्वाला प्रसाद जुड़ गए भिवानी से, इन्होंने फोन किया। ज्वाला जी बोलिए। राधे राधे बहन जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर। बजट से क्या उम्मीदें हैं? जी जी, हम हमारी समिति की तरफ से नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से कहना चाहेंगे, जो सीएम साहब के नेतृत्व में जो बजट पेश होने जा रहा है, तो हरियाणा वासियों को इस बजट के बारे में चिंतित होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो बजट अभी जो पेश होने जा रहा है ये जनता के अनुरूप, जनता के आदेश अनुसार। चलिए, ये तो आपकी समिति की बात हो गई सर, आप अपनी बात रखिए। अब मुझे बहुत अच्छा लगेगा सर अगर अगली बार से आप जुड़े तो आप अपने विचार रखें। ये आम आदमी के लिए मंच है। किसी समिति संगठन आप लोग भी जुड़ सकते हैं, लेकिन हर बार समिति की तरफ से आप इतना अच्छा बोलते हैं, कभी अपने निजी विचार रखिए। बोलिए। हम ये कहना चाह रहे हैं, जैसे हमारे बाबा मंगलान जी भी कहा करते थे, जैसे सूर्य जल लेता है, घड़े से भी लेता है, सरोवर से भी लेता है, नदी नालों से लेता है, और समय आने पर वो वही जल जो है ना जनता के ऊपर बरसा देता है। और जब बादल जल लेते हैं तो काले हो जाते हैं, और बरसा देते हैं तो सफेद हो जाते हैं, पाक साफ हो जाते हैं। तो उसी तरह सीएम साहब जो हमारा ये जो टैक्स के रूप में जो इकट्ठा कर रहे हैं कलेक्शन, वही पैसा जनता के ऊपर ही बरसाते हैं बरसात के रूप में। तो एक तो सबसे पहला फायदा हमें ये हो रहा है कि ये जो हमारा जो भारत देश का जो पैसा है वो स्विस बैंक में जमा नहीं हो रहा है। नंबर एक तो फायदा, जनता का पैसा जनता के ऊपर ही खर्च हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है। सबसे बड़ा फायदा हमने ये देखा 70 साल के दौरान, सबसे इतिहास रचा है इस बात ने, क्योंकि पहला जो कलेक्शन होता था टैक्स का वो स्विस बैंक में जाता था या 10 जनपद के अकाउंट में जाता था। और अभी जो मोदी जी के शासन में हरियाणा वासियों के हित के लिए खर्च हो रहा है, और आने वाले समय में वही पैसा एक ऐसा रूप, एक कमल का रूप ऐसा खिलाएगा कि हर भारतीय का चेहरा खिलखिला उठेगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, जो जिसके घर में मान लो कोई सर्विस नहीं है, छोटे जमींदार हैं, छोटे दुकान। चले, बीच में डिस्कनेक्ट हो गए हैं, दोबारा जरूर जुड़ेगा। इनकी तरह आप भी फोन कीजिए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई हैं, लगातार फोन नंबर्स दिखा रहे हैं ताकि आप फोन करें। इस मंच के साथ जुड़िए और अपने विचारों को, अपनी प्रतिक्रियाओं को, अपनी उम्मीदों को रखिए। आज तो हम ये कहेंगे कि आपकी जो उम्मीदें हैं, जो आशाएं हैं सरकार के आने वाले इस बजट से, जो कि इस सरकार का तीसरा बजट है, उन आशाओं को इस मंच तक आप पहुंचाइए। क्या क्या चाहते हैं कि काम कर लेना चाहिए इस बजट में, सरकार को किन किन चीज़ों का समावेश होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने बहुत सारी बैठकें की और लोगों से राय ली है।
क्या उन सभी चीज़ों को बजट में शुमार कर लिया जाएगा जो राय मशवरा के तौर पर सीएम साहब को दी गई हैं? आपको क्या लगता है? सूरज भान सिरसा से जुड़ गए। सूरज भान जी बोलिए। मैम नमस्कार। नमस्कार। ये वही सरकार है कि जिसने ये 3 कानून लेके आई थी, उसी टाइम नहीं किया था किसानों से विचार विमर्श। अब किस बात पे विचार विमर्श कर रहे हैं? इनकी तो डूबती नहीं है। इस पे विश्वास करके हर समाज का हर एक वर्ग दुखी है जी, और इससे ना पाले उम्मीदें। मेरी तो ये राय है कि ये जाती हुई सरकार अपनी छवि बचाने के लिए, जो कि इतनी महंगाई में, और अब ये बहाना लेंगे इस युद्ध, यूक्रेन का युद्ध है उसका, कोरोना का लेके महंगाई बढ़ाई है। अब ये मोदी जी और ये खट्टर साहब इस युद्ध का भी बहाना लेके जमींदारों को परेशान करेंगे। महंगाई की मार इतनी पड़ेगी। ये बजट क्यों लाते? तो हम देते कुछ नहीं है। किसानों को अगर कुछ देते हैं तो हरियाणा और देश की हालात ये नहीं होते। आज किसान आत्महत्या कर रहा है, रोजगार है नहीं, बेरोजगार मारा फिर रहा है। ये 75% का नारा दे रहे हैं। 75% आरक्षण से नौकरी थोड़ी पैदा हो जाएगी। ये जुमले हैं, सिवाय जुमलों के और कुछ नहीं। इन पे विश्वास करना अपने आप को धोखा देना। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। सूरज भान की तरह आप भी जुड़िए। सूरज भान को कोई उम्मीद नहीं है इस बजट से। आपको कितनी उम्मीदें हैं वो हमें ज़रूर बताएं, इस मंच तक पहुंचाएं। चूंकि प्लेटफॉर्म आप सबों का है तो आवाज़ आपकी हो, यही इस मंच की सार्थकता है। बजट में आपको क्या लगता है, क्या रहने वाला है खास? उम्मीदों पर आपको लग रहा है कि यह बजट खरा उतरेगा? चूंकि बहुत मेहनत इसके पीछे हमने देखी है, सीएम साहब को करते हुए हमने देखा है। वो एक के बाद एक बैठकें कर रहे थे, हर सेक्टर के साथ जुड़कर उन्होंने बातचीत की है बजट का प्रारूप तैयार करने के वक्त में। कॉल कीजिए, अपने विचार हम तक ज़रूर पहुंचाइए। हरियाणा की आवाज़, ये मंच हरियाणा की आवाम के लिए। आपको क्या लगता है इस बजट में क्या खास रहने वाला है, या किन खास मुद्दों को समाहित किया जाना चाहिए? इस बजट से आपको क्या उम्मीदें हैं? सरकार आपके लिए क्या लेकर आ सकती है? ज़रूर हमें बताएं, अपनी आशाओं को यहाँ तक पहुँचाएं। शिव कुमार सोलंकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव बोलिए। मैडम जी नमस्कार, मैं रोहतक से बोल रहा हूँ। नमस्कार सर। हाँ जी, हाँ जी मैडम जी, मैं ये कहना चाहता था, जैसे बजट के अंदर अप्रूव तो हुआ, लेकिन ये जैसे रोहतक हरियाणा के अंदर वार्ड नंबर हल्का कलानौर के अंदर एक कॉलोनी है, बिल्कुल मंदिर सी। हाँ मैडम जी 20 साल हो चुके, आज तक उस कॉलोनी का कार्य नहीं हो चुका इनसे। हाँ जी, हाँ जी। बजट में इसके लिए प्रावधान रखा गया था? हाँ जी, हाँ जी। आप लोगों ने पूछा नहीं संबंधित विभाग से? नहीं मैडम, संबंधित विभाग से अपने रोहतक के कमिश्नर महोदय जी हैं, उनके पास ये कमिश्नर अप्रूव करवाई हुई पिछले करीबन 8-10 साल हो चुके एप्लीकेशन देते देते, उसके बाद भी कोई रिकवरी नहीं हो रही इसकी। बहुत शुक्रिया इस और हमारा ध्यान खींचने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आपकी आवाज़ वहाँ तक भी पहुँची हो जिन्होंने अनाउंस किया था लेकिन काम नहीं किया। और इसीलिए हम कहते हैं शिव कि बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर ये मंच मिला है तो यहाँ पर आप लोग खुलकर अपनी बात रखिए, ताकि झकझोर कर पूछा जा सके कि जनाब आपने तो कहा था ये कर देंगे, किया क्यों नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी इस बात पर ज़रूर संज्ञान स्थानीय प्रशासन और सरकार विभाग की ओर से लिया जाए। हम इस स्टोरी को जरूर कवर करेंगे। बहुत शुक्रिया। इनकी तरह आप भी जुड़े। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। बजट में आपको क्या लग रहा है, क्या खास रहने वाला है, या क्या खास आपको चाहिए? आपने अपनी बात को सरकार तक कैसे पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? जब बैठकें हो रही थी वह आपको बुलाया क्या सरकार ने? धर्मपाल जुड़ गए हैं यमुनानगर से। धर्म जी बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ मैडम, मैं डिबेट सुन रहा था आपकी, बड़ी अच्छी प्रोफेसर विधु राहुल के साथ चल रही थी जी। और वो बजट पे बहुत अच्छी जो है बातें आ रही थी। तो मैं भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो पेंशनर हैं हमारे जैसे, मैं गवर्नमेंट कॉलेज से रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ, तो हमारे लिए भी कोई इसमें कुछ ना कुछ जुड़ जाना चाहिए बजट में अच्छा, क्योंकि ये जनहित का बजट है हरियाणा का, तो इसमें हमारे लिए भी कुछ जुड़ जाना चाहिए। पेंशन चाह रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ, पेंशन में कुछ सुविधा और बढ़ जाए। फिलहाल कितना मिल रहा है सर? मिल तो ठीक रहे हैं वैसे मैडम। ठीक मिल रहा है और ठीक करवाना चाहते हैं? वो कट जाता है सारा इनकम टैक्स में।
नहीं सर, वो तो कटवाना पड़ेगा ना, विकास के ना काम जरूरी कैसे है, होंगे? जरूरी ना, और ज्यादा मिलेगा तो ज्यादा कटवा देंगे। नहीं, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हाँ, हम ये चाहेंगे कि जो आप उम्मीद कर रहे हैं सरकार से, उस उम्मीद पर सरकार खरी उतरे और आपका पेंशन बढ़े, आप जैसे और भी बहुतों का पेंशन बढ़े। बहुत शुक्रिया सर, इनकी तरह आप भी जुड़िए। इसे कहते हैं उम्मीद दर्शाना कि हमें हमारी सरकार से ये उम्मीद है, प्रभु यहाँ इस सेक्टर में हमें इतना इतना दे दीजिए। बजट से आपकी क्या उम्मीद है, इस पर आप जुड़िए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई हैं। बजट आने वाला है, पिटारा खुलने वाला है वित्त मंत्री मनोहर लाल का, जो प्रदेश के मुखिया भी हैं। इस पिटारे से आपको क्या लगता है, किस किस के लिए क्या क्या निकलेगा, आपको अपने लिए क्या उम्मीदें हैं बजट का? जब ये पिटारा खुलेगा तो आपको क्या लगता है आपके लिए यहाँ से क्या निकलेगा? नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई हैं। या आप ऐसे इस सवाल को ले लीजिए कि आपको क्या लगता है इस बजट से क्या निकलना चाहिए, जो आपके लिए हो, आपके हित में हो, आपको फायदा पहुंचाने वाला हो। आपको सरकार से क्या चाहिए इस बजट में? आप जरूर जुड़िए। आप किसी भी सेक्टर से हैं, आप स्टूडेंट हैं तो भी फोन कीजिए, आप किसान हैं तो भी फोन कीजिए, आप व्यापारी हैं तो भी फोन कीजिए, आप रोजगार आपके पास है और आप वहाँ बेहतरी ढूंढ रहे हैं अपनी योग्यता के मुताबिक, तो भी फोन कीजिए। अगर आप बेरोजगार हैं तो भी फोन कीजिए। अगर आप अंत्योदय योजना के लाभार्थी बनना चाह रहे हैं या उसके तहत आते हैं और आप तक लाभ नहीं पहुंच रहा, तो भी आप फोन कीजिए। परिवार पहचान पत्र, ई गवर्नेंस, मेरा फसल मेरी फसल मेरा ब्यौरा, और इसके साथ मेरा पानी मेरी विरासत, किसी भी सेक्टर को लेकर अगर आपको सरकार से कुछ चाहिए, आप जरूर फोन कीजिए। आप कानून व्यवस्था पर भी सवाल पूछ सकते हैं। झज्जर से विजय जुड़ गए हैं। विजय जी बोलिए। नमस्कार जी। नमस्कार। देखो जी, जब बजट आता है तो हर आदमी कोई न कोई उम्मीद लगाता है। हाँ। और हर आदमी ये सोचता है भाई कुछ न कुछ टैक्स में रिलीफ मिले, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होने के बच्चों के लिए कुछ लाभ मिले, एजुकेशन के अंदर भी कुछ रिबेट मिले। तो हायर क्लासों में भाई जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनके अंदर भाई हर बार कुछ न कुछ बढ़ जाता है, तो इनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जितने भी अभिभावक हैं वो आज बच्चों की शिक्षा के लिए इतने परेशान है कि बहुत ज्यादा। और दूसरी चीज ये है कि आम आदमी वो टैक्स पेयर हैं, वो भी ऐसे परेशानी में रहते हैं। जब ITR भरनी पड़ती है तो वो कई बार ऐसे आदमी होते हैं ITR तो भरते हैं लेकिन उनको धक्के खाने पड़ते हैं। तो एक ऐसा स्लैब है ऐसी व्यवस्था बढ़ाई जाए जिसमें आम आदमी भाई समझ सके। भाई आप लोग भाई तालिका देते हैं लेकिन आम आदमी उस बात को समझ नहीं पाता। तो कृपया ये कि ये ITR के लिए इतनी आसानी बढ़ा दी जाए कि आम आदमी आसानी से भर सके। इससे सरकार का भी हित है और आम आदमी का भी हित है। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। इनकी तरह आप भी जुड़े। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में फोन करें। आपकी फोन की धीमी रफ्तार ऐसी जान पड़ती है कि आपको बजट से या तो कुछ चाहिए ही नहीं, आप ना उम्मीद बैठे हैं, आपको उम्मीद ही नहीं है सरकार से, तो फोन कीजिए और मांगिए। आप भी बताइए सरकार को कि हमें भी ये चाहिए, इस बजट में लेकर आइएगा। पहला दूसरा नहीं है, आपका तीसरा बजट है, इस बार हमको भी इसमें कवर कीजिए। ये आपका हक बनता है, खुलकर बोलिए। मंच दे दिया है आपको, 5 से 6 मिनट का वक्त बचा है। इस कार्यक्रम में जरूर जुड़िए, कुछ चंद मिनट और आपकी भागीदारी बहुत ज्यादा जरूरी है। बता दीजिए इस मंच के साथ जुड़कर कि बजट से आपको क्या उम्मीद है और सरकार को क्या इस पर करना चाहिए। नंबर लगातार फ्लैश कर रहे, फोन लाइन हमारी खुली हुई है। हरेंद्र सिंह जुड़ गए। सिंह साहब नमस्कार, बोलिए। हरेंद्र जी, हरेंद्र जी फोन पे हैं? संपर्क टूट गया। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे, फोन लाइन से हमारी खुली हुई है। आम जनता को कितना फायदा होगा इस बजट से, आपको क्या लगता है? किसानों का फोन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ पर कि किसान जरूर फोन करेंगे। रोजगार को लेकर 75% पर अभी तक कोई नहीं जुड़ा। रोजगार पर जुड़िए। स्टूडेंट है तो उस लिहाज से जुड़िए, अध्यापक है तो उस लिहाज से जुड़िए। आंगनवाड़ियों का फोन अभी तक नहीं आया है, जो बाहर लगातार अपनी मांगे मनवाने के लिए और मुख्यमंत्री से कम किसी से मुलाकात नहीं करेंगे इसके लिए बैठी हैं। एक्सटेंशन लेक्चरर्स ने भी अभी फोन नहीं किया है। आप कितने संजीदा हैं अपनी मांगों को लेकर, इसी बात से जान पड़ता है कि पूरा मंच आपको दे दिया, फोन लाइंस खोल दी, लेकिन आपके फोन की रफ्तार फिलहाल धीमी दिख रही है। ये
ठीक बात नहीं है। मंच आपका है, आवाज आपकी हो, यही इस कार्यक्रम की सार्थकता है। फोन जरूर कीजिए, अपनी आवाज बुलंद कीजिए, बेधड़क बोलिए, बेबाकी के साथ बोलिए। सरोज हमारे साथ जुड़ गई है। सरोज बोलिए। हाँ जी मैडम, अनामिका जी नमस्ते। नमस्ते सरोज जी। हाँ, मैं आपकी बहस सुन रही थी, रावल साहब के साथ बजट पे बहस कर रहे थे। मैं चाहती हूँ कि मैं रिटायर्ड अध्यापिका हूँ और मैं चाहती हूँ कि हमारे प्राइवेट कॉलेजेस को भी मेडिकल फैसिलिटी मिलनी चाहिए बजट में। हम बार बार आप सरकार से ये मांग रखते हैं कि हमें भी मेडिकल फैसिलिटी दी जाए। बहुत शुक्रिया सरोज जी। प्राइवेट में प्राध्यापिका हैं और कह रही हैं कि हमें भी मेडिकल फैसिलिटी मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री साहब इधर भी नजर इनायत फरमाइए। बहुत शुक्रिया सरोज की तरह आप भी जुड़िए। अपनी उम्मीदों का पिटारा आज आप खोल दीजिए। जब खुलेगा वित्त मंत्री का पिटारा तब देखा जाएगा। पहले आपकी आशाएं क्या क्या है वो बता दीजिए। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, जुड़िए, फोन कीजिए, अपने विचारों को इस मंच तक पहुंचाइए। लगातार नंबर फ्लैश कर रहे हैं। गुरुग्राम से राम जुड़ गए हैं। राम जी नमस्कार। अनामिका जी नमस्कार। नमस्ते, बोले। अनामिका जी, बजट में तो मैं इतना ही बताना चाहूंगा जी, कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन मैं आज अगर यूक्रेन में जो हमारे भारत माँ के बच्चे फंसे हुए हैं, मैं उनके बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ, इजाजत है तो आपकी। बोलिए। अनामिका जी, जब कोरोना आया था, मोदी जी ने हमारे सबने मतलब आरोप लगाए थे इमरान के ऊपर के भाई अपने बच्चों को नहीं लेके आया, और मोदी है तो मुमकिन मोदी लेके आया। लेकिन जब रूस ने चेतावनी दे रखी थी, अल्टीमेटम दे रखा था, उसके बावजूद मोदी जी कहाँ सो रहे थे? मोदी जी है तो मुमकिन है, क्यों नहीं इन्होंने कार्रवाई की? और आज आप बात भी कर रहे हो जब पूरे विश्व गुरु बता रहे हो मोदी मुमकिन है, सारा विश्व झुक रहा है मोदी के सामने, तो ये क्या मतलब है कि रूस को मतलब है? इतना भी नहीं कह सकते थे कि आप 2 दिन के लिए रुकिए, असलाम तो युद्ध होना ही नहीं चाहिए। मेरे से कई लोग पूछते हैं कि अगलखा जी आप मतलब है कि युद्ध नहीं चाहते? मैंने की बिल्कुल नहीं चाहता, कोई विकल्प नहीं है। मच्छर के साथ भंवरों का जलना स्वाभाविक है। रूस का कितना नुकसान हो रहा है? 5,000 से 6,000 से ऊपर सैनिक मर चुके हैं, और उसका भी ना, जो दूसरे का बुरा सोचता है उसका अपना भी बुरा होता है, ये ना सोचे कि भाई मतलब हमारा बुरा नहीं होगा। इसलिए मोदी जी से मैं फिर अपील करना चाहता हूँ, अगर आप भी गुरु हैं। ठीक है राम, अगर आप फोन पर हैं तो आप बजट को लेकर आपने कहा कि कुछ नहीं मिलने वाला है, ये कुछ ज्यादा ही निराशावादी वाली बात नहीं हो गई क्या राम जी? इस पर एक लाइन बोल दीजिए। अमेरिका जी, मैं बता रहा हूँ आपको, आपके सामने आ गया कुछ दिन बाद। ये सिर्फ मतलब जो घोषणा करते हैं ना, पहले महंगाई पहले बढ़ चुकी है, सब कुछ पहले बढ़ती है, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी की जाएगी। बजट पेश होने के बाद वहीं के वहीं आएगी, ये सारे रेट भी बढ़ा देंगे, सारे काम करेंगे, जितनी भी होगी सब होगा। अब ये चुनाव देख लेना, मैंने पहले भी कहा है 7 तारीख के बाद देख लेना कि डीजल पेट्रोल की महंगाई होगी। अब ये बहाना लगाएंगे यूक्रेन में हो गया, रूस में हो गया, इसलिए हो रहा है। ये सिर्फ अपने बुराइयों को छिपाने के लिए विपक्ष को ऊपर डालते हैं। इस बात का ध्यान देना होगा, और आपके सामने आ जाएगा बजट, देख लेना आप। बहुत शुक्रिया राम की तरह आप भी जुड़े। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर लाइन्स हमारी खुली हुई है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में फोन करें। कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम आपको जितना ज्यादा सुन सके, हम आपको सुने। आपकी आवाज इस मंच के जरिए अगर उन कानों तक पहुंचे जिन्होंने इस बजट पर आपके लिए काम करना है, तो ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। आम जनता को कितना फायदा होगा, जनता क्या सोचती है, पब्लिक को क्या उम्मीदें हैं, आप किस सेक्टर से आते हैं, आपको अपने लिए, अपने सेक्टर में, अपने क्षेत्र में, अपने वर्ग में क्या चाहिए। 2 हमारे साथ अध्यापक जुड़े जो कह रहे हैं, एक ने कहा मेडिकल फैसिलिटी दे दो प्राइवेट सेक्टर्स को भी, एक ने कहा कि हमारी पेंशन मिल रही है, ठीक ठाक मिल रही है, लेकिन इसे बेहतर बना दिया जाए तो और ज़्यादा उन्हें अच्छा लगेगा, चूंकि ज़रूरतें बढ़ गई हैं और चीज़ों की कीमतें भी बढ़ गई हैं। बजट में क्या रहने वाला है खास, या किन खास चीज़ों की आप उम्मीद रखते हैं इस बजट से, वो आप रखिए, इस मंच तक पहुंचाइए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, जुड़िए और अपने विचारों को जरूर इस मंच तक आप पहुंचाइए। बेबाकी के साथ बोलिए, बेधड़क बोलिए। मास्टर आर के कालिया जुड़ गए। मास्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। मेरी अजीजा अनामिका, बात ये है कि दुनिया उम्मीद पर कायम है जी, लेकिन इन सरकारों से हमें कुछ उम्मीद नजर नहीं आती। हाँ, जैसा कि मेरे राम भाई ने बताया, मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता। देखिए, हम चाहते हैं हर वर्ग का भला हो, किसान हो, मजदूर हो, बेरोजगार हो, मुलाजम हो, लेकिन मैं अपने मुलाजमों की बात करना चाहूंगा। देखिए, जो बेचारे
लगे हुए हैं ढाक बेसिस पर, कच्चे कर्मचारी उनको पक्का करने का प्रावधान हो, कोई जो ठेके में लगे हुए हैं उनको ये रेगुलर करें, ऐसा प्रावधान हो। और मैं एक और अर्ज करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, ये शायद मेरी आवाज सरकार तक पहुंचे, कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, मैं पहले कई बार कह चुका हूँ, बहुत बार कह चुका हूँ, हमारे जो बच्चों का कैरियर है, जो हमारे बच्चों का भविष्य है, वो सारा दारमदार है, जो मुलाजम है पेंशन पर डिपेंड करता है। तो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसका प्रावधान हो, ये मेरी एक पुरजोर मांग है, पुरजोर मेरी अपील है सरकार से। बहुत बहुत शुक्रिया। फोन करें, जुड़े हमारे साथ, दीजिए अपनी राय। क्या लगता है आपको बजट में क्या क्या होगा या क्या क्या होना चाहिए? आपको क्या चाहिए इस बजट से? आपने बताया कि आपसे पूछा सरकार ने, इन बैठकों में आप किस तरह से कैसे शामिल हुए या नहीं हुए, वो भी हमें जरूर बताइएगा। जो सीएम साहब ने बैठकें की ताकि प्रदेश को एक बहुत ही सुदृढ़ बजट दिया जा सके। ये बैठकें इसलिए भी हुई कि हर तबके को वो मिले जो हर तबका चाह रहा है। आप किस तबके से आते हैं, आप किस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, और आपको उस सेक्टर के लिए बजट कितना और क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, और क्या काम आप करवाना चाह रहे हैं। जुड़ जाइए फटाफट, एकदम अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। चूंकि मंच आप सबों का है, जरूर फोन करें, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर ये रहे, फोन उठाइए, हमें मिलाइए, दीजिए अपनी राय, जरूर अपनी बात रखिए। आखिर आपको इस बजट से चाहिए क्या? सुमन जुड़ गई है, रोहतक से फोन किया है। सुमन जी बोलिए। जी मैम, मैं नमस्कार। नमस्कार जी मैम, हम एक आंगनवाड़ी वर्कर हैं, हमारे लिए हमें 88 दिन हो गए हैं। 88 दिन हो गए हैं हमें धरने प्रदर्शन करते हुए। सरकार की आंखें खुल नहीं रही हैं। प्लीज हमारे लिए कुछ कीजिए। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। सरकार के जो नुमाइंदे यहाँ हमारे साथ पैनल में डिबेट में बैठ रहे थे, वो ये कह रहे थे कि बजट में हम सभी की जो निराशाएं हैं उसको हम खत्म करने का काम करेंगे। आपको उम्मीद है सुमन जी? नहीं मैम, हमें कोई उम्मीद नहीं है इस सरकार से। ये सरकार हमें परेशान करने के सिवा कुछ नहीं कर सकती। 8 तारीख को बजट आने वाला है, उससे पहले मिलना चाह रहे हैं? 8 तारीख का इंतजार करेंगे? जी मैम, अगर हमें सरकार बुलाती है तो कायदे जाके मिलेंगे। आप लोगों ने 3-4 दिन पहले दो टूक कह दिया था कि मुख्यमंत्री से कम किसी से बात नहीं करेंगे, तो सीएम साहब से बातचीत को लेकर कोई बात बनी क्या? नो, नहीं मैम, इस बात में कोई बात नहीं बनी और कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं किया सरकार ने हमारे लिए। सुमन जी, जैसा कि सरकार या सरकार के जो नुमाइंदे, जो स्पोक्स पर्सन है, वो ये कह रहे थे कि हम बजट में सबकी नाराजगी दूर करने का काम करेंगे। उन्होंने आपका नाम भी लिया कि आंगनवाड़ी का जो एरियर है वो भी हम वहां पर खत्म करने का, उनको देने का काम करेंगे। अगर 8 तारीख को ये हो जाता है तो आप लोग घर लौट जाएंगे, और अगर नहीं होता है तो फिर क्या करेंगे? जी मैडम, फिर हमारा धरना चलता रहेगा, हमारा धरना चलता रहेगा जब तक सरकार हमें हमारा हक नहीं देगी, जब तक हमारा धरना चलता रहेगा। 2018 में हमारे मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की थी, हमें आज तक उसका कोई लाभ नहीं मिला। बिल्कुल, तब भी सदन के पटल पर कहा था, और अब क्या कहते हैं ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सुमन जी। मैं कह ही रही थी कि कोई आंगनवाड़ी वर्कर हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़े, थोड़ी हैरानी हो रही थी, लेकिन अच्छा हुआ आपने फ़ोन किया। ये मंच आप सबों के लिए ही है जहां हम आपसे जुड़े हुए मुद्दों को उठाते हैं, आपकी राय लेते हैं और आपकी आवाज़ बनते हैं। फिर हाजिर हो जाएंगे आपसे जुड़े हुए मुद्दे को लेकर। फिलहाल यही रुकना होगा। नमस्कार।